हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मयंक शाह। वेलकम बैक टू स्पाइडर लर्निंग। फ्रेंड्स, आज आपके सामने जो मैं स्ट्रेटजी लेके आया हूँ वो है लो रिस्क इंट्राडे स्ट्रेटजी। लो रिस्क इंट्राडे स्ट्रेटजी कौन यूज कर सकता है? जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं मगर जिसके पास स्पेसिफिक स्टॉप लॉस नहीं है, स्पेसिफिक टारगेट नहीं है, स्पेसिफिक स्टॉक सिलेक्शन नहीं है, वो लोग इंट्राडे में लॉस ज्यादा करते हैं। उनके लिए ये वीडियो यूज होगा, ये स्ट्रेटजी यूज होगी। लो रिस्क इंट्राडे स्ट्रेटजी के लिए मैंने स्पेसिफिक क्राइटेरिया सिलेक्ट किया है, एक स्ट्रेटजी डिफाइन की है जिसमें मैंने एंट्री पॉइंट फिक्स रखा है, स्टॉप लॉस फिक्स रखा है, टारगेट फिक्स रखा है एंड टाइमिंग। मार्केट 9:15 से लेके 3:30 तक चल रहा है, कौन से टाइम पे ट्रेड एग्जीक्यूट करना है वो मैंने टाइमिंग फिक्स करके रखा है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख के रखा है, तो एक बार हम वो पॉइंट्स देख लेते हैं। अपना एंट्री टाइम कब रहेगा? तो मार्केट 9:15 पे स्टार्ट होता है। हमको 9:16, 9:17, 9:18 को एंट्री नहीं लेना है। 9:30 के बाद मैंने स्कैनर क्रिएट किया है। वो स्कैनर में भले 9:16 को स्टॉक्स आए, 9:17 को आए, मगर कब एंट्री लेना है? तो 9:30 के बाद जो भी स्टॉक्स मेरे स्कैनर में आएंगे वही स्टॉक्स में हमको एंट्री लेनी है। कब तक लेनी है? 2:30 तक। अगर 2:30 के बाद कोई स्टॉक्स निकल के आता है इंट्राडे में वो स्कैनर में, तो हमको एंट्री नहीं लेना है। जो मैंने स्कैनर क्रिएट करके रखा है वो मैंने 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से रखा है। मैंने 2-3 कंडीशन क्लब करके रखा है, वो ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, तो मैंने पैरामीटर शेयर नहीं किया है। ग्रुप कौन से ग्रुप में रन करनी है, तो मैंने स्पेसिफिक ग्रुप सिलेक्ट नहीं किया। मैंने जो भी मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूँ वहां पे मैंने फ्यूचर ग्रुप सिलेक्ट किया है, मतलब करंट मंथ फ्यूचर ग्रुप। वहां पे अगर आप फ्यूचर मार्केट में ट्रेड नहीं कर रहे हो, अगर कैश मार्केट में कर रहे हो, तो वो आप निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 200 या निफ्टी 500 का ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप कोई अपना स्पेसिफाई ग्रुप अगर स्टॉक्स में ट्रेडिंग कर रहे हो, लाइक 25-50 स्टॉक्स का अपना स्पेसिफाइड ग्रुप रहता है कि मैं यही स्टॉक्स में ट्रेडिंग करता हूँ इंट्राडे में, तो वो भी आप सॉफ्टवेयर में ग्रुप क्रिएट करके वो ग्रुप रन करवा सकते हो। यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस एंड टारगेट दे के रखा है। स्टॉप लॉस कौन सा है तो मैं आपको एंट्री पॉइंट दिखाऊंगा आगे जाके वीडियो में। जिस लेवल पे हमारा एंट्री पॉइंट रहेगा उसका प्रीवियस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या रहेगा? तो 1 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस आता है तो मेरा टारगेट 1.5 रहेगा, जो मिनिमम रहेगा। आगे जाके इट मे बी पॉसिबल के यहाँ पे 1 रुपीज का स्टॉप लॉस है, 2 रुपये का भी ऊपर मूवमेंट दे, 3 रुपीज 4 रुपीज भी दे, मगर मेरा मिनिमम टारगेट 1.5 रहेगा। अगर मैं 1 रुपीज लॉस बेयर कर रहा हूँ तो मेरा टारगेट मिनिमम 1.5 होना चाहिए। मान लो कि आपने इंट्राडे ट्रेड लिया है, बहुत बार होता है कि हमने इंट्राडे ट्रेडिंग ले लिया तो अपना स्टॉप लॉस भी नहीं रहता है, नहीं हिट होता है पूरे दिन में, एंड टारगेट भी नहीं हिट होता है। तो क्या करना है? तो इसको कैरी नहीं करना है, ये प्योरली इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। तो 3:20 तक आप 3:15 भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, 3:10 को भी स्क्वायर ऑफ करते हो, 3:25 को भी स्क्वायर ऑफ कर सकते हो, मगर मैंने एक टाइमिंग दिया कि 3:20 तक आप ट्रेड स्क्वायर ऑफ कर दो तो बेटर रहेगा। ये कैरी फॉरवर्ड स्ट्रेटेजी नहीं है कि मैं इसको नेक्स्ट डे के लिए होल्ड नहीं रख सकता, ये प्योरली इंट्राडे स्ट्रेटेजी है। तो नेक्स्ट डे मुझे ओवरनाइट पोजीशन रखना नहीं है, मुझे रिस्क मेरा मैनेज करना है। आज कितना कमाया या कितना गवाया मुझे पता होना चाहिए, तो मैं उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं लेके जाऊंगा। नेक्स्ट डे मार्केट ओपन होने ही वाला है, 9:30 के बाद स्टॉक्स आने ही वाले हैं और उसमें मुझे ट्रेड करना ही है, मुझे पता है, तो मैं क्यों लेके जाऊं? ठीक है, तो इसलिए मैंने टॉपिक और स्ट्रेटेजी का नाम दिया है लो रिस्क इंट्राडे स्ट्रेटेजी। अभी हम डायरेक्टली स्ट्रेटेजी पे आ जाते हैं कि स्ट्रेटेजी में क्या है। आपके सामने एक चार्ट है, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक मेरे क्राइटेरिया डाल के रखे हैं, जो मेरा इंडिकेटर्स है, ऑस्किलेटर्स है, वो मैंने सेट करके रखा है। ऑलरेडी राइट साइड पे आपको एक स्कैनर का यहाँ पे मैच बाय मैच सेल का एक विंडो, कंडीशन सेटिस्फाई वाला विंडो आपको दिखेगा, वो मैंने ऑलरेडी सेट करके रखा है। आज पूरा दिन मार्केट में मैंने इसको रन करवाया है, कितने स्टॉक्स रिजल्ट में मुझे मिले वो आप देख सकते हो। 9:15 से लेके 3:30 तक इतने स्टॉक्स का यहाँ पे करीबन 20-25 स्टॉक्स का लिस्ट मुझे सामने दिख रहा है। मैंने जो ग्रुप रन करवाया है वो है करंट मंथ फ्यूचर, मतलब जनवरी 2022 फ्यूचर का मैंने ग्रुप सिलेक्ट करवा के रखा है, करीबन 200 स्टॉक्स है। अभी
आउट ऑफ 200 स्टॉक्स में अगर मुझे इंट्राडे ट्रेड पिक करना है, वो भी इतने बढ़िया वॉलेटाइल मार्केट में प्लस माइनस होता है, गैप अप गैप डाउन भी होता है, तो उसमें मुझे इंट्राडे स्टॉक्स पिक करना है, तो उसके लिए स्पेसिफाइड कंडीशन लगा के मैंने स्कैनर्स क्रिएट ऑलरेडी करके रखा है। ये जो आपके सामने चार्ट दिख रहा है वो 15 मिनट का ग्राफ है, इंट्राडे 15 मिनट। जैसे ही मैंने आपको पहले वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि 9:30 के बाद का ट्रेड मुझे लेना है, तो ये 9:15 से लेके 9:26 कितने स्टॉक्स है, करीबन 3 और 3 6 2 8 8 स्टॉक्स जो भी आए हैं, आइदर बाय आइदर सेल, ऊपर गए नीचे गए मुझे नहीं चेक करना है। 9:30 के बाद का जो मेरा ट्रेड आया है वो हमको देखना है। तो 9:30 के बाद का मेरा पहला ट्रेड है इन्फोसिस। इन्फोसिस मेरे लिस्ट में आया था 9:55 50 सेकंड पे, तब रेट मेरा चल रहा था 1843। तो करीबन जैसे ही ये मेरा प्रीवियस स्विंग का टॉप ब्रेक किया है, वहां पे ये कैंडल पे मतलब कि 9:55 सेकंड पे मुझे हाईलाइट हो गया 1843 पे मैच बाय। जैसे ही यहाँ पे मैच बाय का सिग्नल मिलता है, मुझे चार्ट देखने की भी इवन जरूरत नहीं है, एक बार मेरा एंट्री बन जाएगा। जो लोग फ्यूचर्स में करते हैं वो लोग फ्यूचर अपने अकॉर्डिंग टू डेट वो फ्यूचर ले सकते हैं, कैश मार्केट में करते हो तो कैश 1843 मुझे एंट्री पॉइंट मिल रहा है, तो 1843 के करीबन मेरा एंट्री पॉइंट हो जाना चाहिए। स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, तो प्रीवियस कैंडल लो, मतलब कि ये मेरा जो ग्रीन कैंडल है, जो प्रीवियस कैंडल है, वो मेरा लो का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। जो लो है मेरा 1822.4 है, मैं उसको राउंड फिगर में ही स्टॉप लॉस काउंट करूंगा, 1822 मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो स्टॉप लॉस मेरा कितना पॉइंट होगा, यहाँ पे मैं कैलकुलेटर ओपन करता हूँ। एंट्री करीबन मेरा हो जाएगा 1843 पे मेरा एंट्री होगा। स्टॉप लॉस मेरा 1822, मतलब करीबन 21 रुपीज का रिस्क रहेगा, मोर देन 1% का नियर बाय रिस्क है। मगर मेरा टारगेट कितने पॉइंट का रखना है, मल्टीप्लाई बाय 1.5 रखता हूँ, तो करीबन 31.5 रुपीज, और मेरा एंट्री पॉइंट में मैं ऐड कर दूंगा 1843 में, करीबन 1874.5 मेरा टारगेट रहेगा। 1874.50 मेरा टारगेट रहेगा। तो जैसे ही मेरा पहला एंट्री जैसे स्कैनर में आता है, मुझे एंट्री ले लेनी है। एंट्री लेने के बाद मुझे पहला क्या करना है, तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट मुझे सिस्टम में डाल देना है। स्टॉप लॉस फिक्स रहेगा, जिस कैंडल में मुझे एंट्री मिली है वो कैंडल का प्रीवियस कैंडल का लो, तो ये कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। स्टॉप लॉस डालने के बाद मुझे टारगेट काउंट करना है कि टारगेट मुझे कितना रखना है, तो जो मेरा एंट्री पॉइंट रहता है माइनस मेरे बाय में एंट्री है, तो ये कैंडल का लो जो मेरा डिफरेंस रहेगा उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1.5, मिनिमम 1.5 से करूंगा। आपके हिसाब से आप कर सकते हो, मेरा टारगेट मैंने सिस्टम में 1.5 रखा है, तो 1.5 के हिसाब से मैं टारगेट सेट कर दूंगा। तो यहाँ पे करीबन निकल के आ रहा है मेरा टारगेट 1874.5 ऐसा। और करीबन आप देख रहे हो कि आगे जाके मार्केट में मूवमेंट अच्छा खासा किया और यहाँ पे हाई लगा के आया 1875.50, एग्जैक्टली अपने टारगेट से एक पॉइंट ऊपर का टारगेट हिट करके आया है। अगर आपने सिस्टम में टारगेट नहीं रखा है, तो इट मे बी पॉसिबल कि वहां से वो रिवर्स हो गया और आपका सेल नहीं होगा और कोई और लेवल पे एग्जिट होगा। इसलिए सिस्टम में स्टॉप लॉस एंड टारगेट डाल के रखना है। जैसे मेरा टारगेट एग्जीक्यूट हो जाता है, तो मैं स्टॉप लॉस रिमूव कर दूंगा मेरे सिस्टम में से। सेकंड ट्रेड आया 10:02 पे नवीन फ्लोरो। यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे नवीन फ्लोरो आया था 4040 के रेट में 10:02 पे, करीबन ये कैंडल पे। तो 4040 पे मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा। स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा, तो ये प्रीवियस कैंडल लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगी, जो कैंडल का लो था 3997.2। यहाँ पे मैं कैलकुलेटर एक बार वापिस से मैं ओपन करता हूँ। काउंटिंग 4040 पे मेरा एंट्री पॉइंट था। स्टॉप लॉस कौन सा था, तो 3997.20। तो मैं राउंड फिगर मैंने जिस तरह आपको बोला, तो राउंड फिगर हम कर देंगे। 3997 मेरा स्टॉप, तो 43 पॉइंट्स मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 1.5, 64.5 मेरा 4040 में मैं एंट्री कर दूंगा, करीबन 4104.5, करीबन 4105 मेरा टारगेट रहेगा। तो ये एंट्री ये कैंडल में होने के बाद मैं पहले सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दूंगा, उसके बाद टारगेट कैलकुलेट करके टारगेट में सिस्टम में ही डाल दूंगा। करीबन नवीन फ्लोरो हिट करके आया था 4128.95। तो अपना पॉइंट आराम से पहले दिन में 2 ट्रेड किए, मॉर्निंग के दोनों टारगेट हिट। अपने को क्या लगा, मजा आएगी, अभी आज दिन अच्छा है पैसा कमाने का, लाओ 2-3 और ट्रेड कर देते हैं। सिस्टम में आए तभी करना है, जल्दबाजी में कोई एक्स्ट्रा अपनी ओर से आपको ट्रेड नहीं करना है। सिस्टम में आ रहा है कि बाय करो तो बाय, सेल करो तो सेल। 2 टारगेट हिट हुए तो ऐसा जरूरी नहीं कि तीसरा टारगेट हिट होगा। अगर सिस्टम बोल रहा है सेल का मैसेज है, सेल कीजिए। स्टॉप लॉस अगर दिखाई दे, सिस्टम ने बोला ही है ये स्टॉप लॉस रखना है, तो स्टॉप लॉस फॉलो करना है।
थर्ड है, हम 3-4 और एग्जांपल ले लेंगे। फास्ट बीसॉफ्ट आ रहा है। बीसॉफ्ट सेल का मैसेज आया था 10:07 पे 57 सेकंड पे, करीबन ये कैंडल पे। तो ये कैंडल पे मेरा बीसॉफ्ट ने करीबन 572 पे यहाँ पे सेल बोला है, तो मेरा स्टॉप लॉस कौन-सा रहेगा? तो ये कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। मैंने बोला राउंड फिगर स्टॉप लॉस कर देंगे, तो 577.45 ऐसा दिख रहा है, तो 578 में हम स्टॉप लॉस डाल देंगे। तो करीबन 572 वाला मेरा 578 मतलब कि 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 6 पॉइंट का स्टॉप लॉस यहाँ पे करीबन हिट हुआ है, नहीं हुआ है। चलो, ये पूरे दिन में यहाँ पे 578 नहीं गया था। मेरा टारगेट कौन सा रहेगा? तो 572 माइनस 578, करीबन 6 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 1.5, करीबन 9 पॉइंट्स मेरा यहाँ पे टारगेट रहेगा। तो 572 से 9 पॉइंट पूरा गया ही नहीं दिख रहा है। दैट मीन्स कि ये पूरा साइडवेज मार्केट में था। मतलब आफ्टर द ट्रेड एग्जीक्यूशन हमारा स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ और हमारा टारगेट भी हिट नहीं हुआ। तो जैसे मैंने आपको बोला था, अगर ऐसा रहता है कि अपना इंट्राडे में स्टॉप लॉस भी हिट नहीं होता या टारगेट भी हिट नहीं होता, हम 3 बजे 20 सेकंड 320 तक हम एग्जिट कर देते हैं अपना पोजीशन। जो भी रेट हो XYZ, अपने को लगे अभी 3 बजे के बाद हमको एग्जिट करना है तो भी हम कर सकते हैं, मगर मैक्सिमम 3:20 तक हम एग्जिट कर देंगे। तो 20 ऑफ में हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस में हम निकल गए। अपना एक बार और ट्रेड लेते, चलो स्टॉप लॉस वाले भी हम ट्रेड देखेंगे। पीडीलाइट 2702 रुपये 25 पैसे में हमको सेल मिला था 10:46 पे, करीबन 10:46, मतलब कि ये कैंडल पे। मैं कैलकुलेटर ओपन कर देता हूँ अपना सिस्टम में क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे हमको सेल कॉल मिला था करीबन 2702 रुपये 25 पैसे, मतलब 2703 में सपोज हमने बेचा होगा, सॉरी 2702 रुपये में हमने बेचा होगा। अपना स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? तो जिस कैंडल में सेल कॉल यहाँ पे मिलता है, तो बाई के लिए वो कैंडल का लो स्टॉप लॉस रखता है, तो सेल के लिए हम प्रीवियस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस रखेंगे। तो 2712.75 है, तो 2713 अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो हमने 2704 के नीचे 2702 में अगर हमने शॉर्ट सेल किया है और अपना स्टॉप लॉस करीबन रहता है ये कैंडल का हाई 2713, तो 11 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस हुआ। तो अपना टारगेट कौन सा रहेगा? तो 11 मल्टीप्लाई बाय 1.5, 16.5 माइनस में 2702 कर रहा हूँ, तो अपना करीबन 2685 मेरा टारगेट रहेगा। जो प्राइस 2694 तक गया और वहीं से रिकवर हो गया, और अपना यहाँ पे जो स्टॉप लॉस हमने रखा था 2713 का, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना ट्रिगर हो गया। मतलब कि 11 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस था, वो ट्रिगर हो चुका है। ओके। बाई के लिए हमारा स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? तो प्रीवियस कैंडल लो का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। एंड जब हम शॉर्ट सेल में आते हैं तो अपना स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? तो प्रीवियस कैंडल हाई, वाइस वर्सा वैसे ही प्रीवियस कैंडल हाई मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो पीडीलाइट में अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। गुजगेस देख लेते हैं। गुजगेस में हम देख रहे थे भाई मार्केट, चलो भाई नो ट्रेंडिंग जोन में चल रहा है तो हम अवॉइड करते हैं। लाइक ग्रेन्यूल्स देख लेते हैं। ग्रेन्यूल्स में क्या हुआ, 325.70 पैसा में हमको ट्रेड मिलता है 11:28 पे, मतलब कि करीबन ये कैंडल पे अपने को ट्रेड मिलता है, सॉरी ये कैंडल पे। तो उसका भी मूवमेंट अच्छा मिला, 325 वाला 70 पैसा वाला ऊपर 329.80 जाके आया। दैट मीन्स कि अपना स्टॉप लॉस जो ट्रिगर नहीं हुआ वो यहीं से पता चल जाता है, बिकॉज यहाँ पे एंट्री पॉइंट अपना 325.70 पैसा था, और अपना स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? तो प्रीवियस कैंडल लो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। प्रीवियस कैंडल का लो 322.30 पैसा है, और ये करंट जिस कैंडल में हमको एंट्री मिला है वो कैंडल का लो था 322.05 पैसा, मतलब 5 पैसा। तो अपना स्टॉप लॉस शुड बी दिस 322। ओके, बिकॉज विच एवर इज लोअर इज अवर स्टॉप लॉस, क्योंकि प्रीवियस कैंडल का लो इससे अभी करंट कैंडल से ज्यादा है, मतलब करंट कैंडल ज्यादा लो हिट किया था, इसलिए हमने 322 का स्टॉप लॉस रख दिया है। 326 में मान लो कि हमने एंट्री किया और 322 अपना स्टॉप लॉस है, तो 4 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस आया है। टारगेट कौन सा रहेगा? तो 4 पॉइंट मल्टीप्लाई बाय 1.5, करीबन 6 रुपया अपना टारगेट रहेगा। 326 पे मैं 6 रुपये ऐड करता हूँ, करीबन 332 का टारगेट रहेगा। मार्केट में देख रहे हो तो पूरा दिन मार्केट ने 329.80 का ही हाई किया है, और ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिया है 328.10 पैसा। लॉस में नहीं है, प्रॉफिट में भी हम 2 पॉइंट, अगर मैं एंड में भी निकला होता तो 328 करीबन में निकला होता, करीबन 2 पॉइंट्स का भी तो भी मुझे प्रॉफिट हुआ इंट्राडे में। ठीक है, तो ये नो प्रॉफिट, हम नो प्रॉफिट नहीं बोल सकते, 2 पॉइंट का प्रॉफिट है, 0 पॉइंट का लॉस है। यहाँ पे एक बार वोल्टास 1260, तो ये भी इंट्राडे में वैसा ही है, 1260 पे अपना यहाँ पे एंट्री पॉइंट बना था, ये कैंडल का हाई। अगर मेरा ट्रेड शॉर्ट सेल में जा रहा है तो मेरा स्टॉप लॉस कौन सा रहेगा? जिस कैंडल में हमारा एंट्री मिलता है, वोल्टास अपना 11:51 पे हुआ था, तो प्रीवियस कैंडल का हाई मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये कैंडल का आई था 1266.85, तो करीबन मैं राउंड फिगर कर दूंगा 1267। 1267 यहाँ पे हिट नहीं किया है, करीबन एग्जैक्टली 67 हिट होके यहीं से नीचे आया है। अगर हमने एग्जैक्ट 67 रखा है तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। अगर मैंने वेरिएशन में रखा होगा तो इट में भी पॉसिबल के नहीं हिट हुआ होगा।
और अगर नहीं हिट हुआ है तो 1260 के नीचे कंटिन्यूअसली यहाँ पे मार्केट ने एंड किया है ऑलमोस्ट वही फ्लैट रेट पे। तो यहाँ पे भी अपना नो प्रॉफिट नो लॉस में ये वोल्टास का ट्रेड स्क्वायर ऑफ हुआ है। और एक ट्रेड मेरा था शॉर्ट सेल में MFSL, जो करीबन था 12:50 पे, वो भी शॉर्ट सेल का था। तो 12:50 पे मतलब कि करीबन ये कैंडल में मेरा था। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं कि अपना ट्रेड एग्जीक्यूट था 1046.5 पे, मतलब मैंने 1046 पे शॉर्ट सेल किया था। मेरा स्टॉप लॉस आप देखो कितना छोटा आ रहा है। ये कैंडल का हाई 1045, मतलब मान लो कि मैं राउंड फिगर कर देता हूँ 1050। सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपए के आइटम में 4 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है, मतलब 0.4% का मेरा रिस्क है परसेंटेज वाइज में देखूँ तो यहाँ पे 4 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है। यहाँ पे मैंने 1046 पे सपोज एंट्री ली है और 1050 4 पॉइंट का मेरा यहाँ पे था स्टॉप लॉस। तो टारगेट मेरा 6 पॉइंट का रहेगा, और 6 पॉइंट मतलब कि मान लो कि मैंने 1046 पे मैंने एंट्री लिया है शॉर्ट सेल, 6 पॉइंट में मैंने 1040 पे मैं एग्जिट कर दूंगा पोजीशन को ही। तो 1037 यहाँ पे जाके आया, मतलब कि मेरा ट्रेड ऑलमोस्ट एग्जीक्यूशन करके ट्रेड स्क्वायर ऑफ हो गया है। तो मैंने 1040 पे टारगेट पे हिट कर दिया है। ओके, आगे जाके हम ट्रेड ले लेते हैं सीमेंस, जो करीबन 1:05 पे आया था। वो रेट था 2302, तो एक ये वीकेंड में। ओके, 2302 पे मेरा एंट्री पॉइंट था। स्टॉप लॉस बाय में मैंने बोला था कि मेरा जब एंट्री पॉइंट रहता है तब मेरा प्रीवियस कैंडल लो का मेरा स्टॉप लॉस रहता है। तो लो है 2288.45, तो अपना स्टॉप लॉस रहेगा 2288, क्योंकि हम जनरली राउंड फिगर कर देते हैं। तो जैसे ही स्कैनर में आता है मैं एक बार एंट्री ले लूंगा, एंट्री लेने के बाद मैं स्टॉप लॉस डिसाइड कर दूंगा। तो स्टॉप लॉस मेरा प्रीवियस कैंडल लो था 2288। जैसे ही मैंने स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दिया, उसके बाद मैं टारगेट आइडेंटिफाई कर दूंगा। टारगेट क्या रहेगा, तो जो मेरा एंट्री पॉइंट रहेगा माइनस जो अपना डिफरेंस रहेगा लो का, तो यहाँ पे 14 पॉइंट्स रहता है, उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 1.5 से, तो 21 पॉइंट्स रहेगा, और वो मैं ऐड करता हूँ एंट्री पॉइंट में 2323। तो मेरा टारगेट रहेगा 2323। तो यहाँ पे ये कैंडल पे मेरा एंट्री पॉइंट था। उसके बाद स्टॉप लॉस नीचे नहीं आया, ही नहीं, हिट ही नहीं किया, और ऑलमोस्ट 3:30 बजे यहाँ पे मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो गया। 2326 का हाई था, 2323 मैंने लिमिट डाल के रखी होगी प्रॉफिट बुक के लिए। ओके, तो यहाँ पे मेरा एक एग्जिट पॉइंट मुझे मिल गया। उसी तरह गुजगेस में वापिस से मुझे यहाँ पे एंट्री मिला था 694, वो ऑलरेडी फ्लैट है। और आइसर मोटर ने भी एंट्री दिया था, वो 2:53 पे है। बाकी के जो 4 ट्रेड है लाइक आइसर मोटर, गुजगेस, ABFRL, हॉनट, वो मेरा है 2:30 बजे के बाद का ट्रेड है। तो मैंने आपको वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोला था कि 9:30 से लेके 2:30 तक जो भी ट्रेड आता है उसमें ही मुझे इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, बाकी मुझे ट्रेडिंग नहीं करना है। तो 2:30 बजे, सॉरी, 9:15 के बाद इन्फोसिस से लेके यहाँ पे हमने सीमेंस गुजगेस तक ट्रेड आए। हम अगर काउंट करते हैं तो करीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रेड आए हैं। ऑलरेडी ऑलमोस्ट 20 हो गए, मगर अपने टाइमिंग के हिसाब से पूरे एफ एंड ओ में 200 स्टॉक्स में है, उसमें से सिर्फ 10 ही स्टॉक्स में मुझे इंट्राडे स्टॉक्स पीक हुए हैं। अगर मैंने ये 10 से 10 स्टॉक्स में एंट्री ली होती और मैं मेरा बैलेंस शीट एंड ऑफ द डे चेक करता, दो में नो लॉस नो प्रॉफिट लॉस में निकले, अगर दो में स्टॉप लॉस भी हिट हुआ होगा और 6 में टारगेट है, तो भी अपना एंड ऑफ द डे जो सीट है ना वो प्रॉफिटेबल रहेगा। होप फ्रेंड्स आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक करना, शेयर करना और कमेंट्स में ज़रूर बोलना कि कैसा स्ट्रैटेजी वर्क कर रहा है। अगर आप ये स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो और यूज़ करने के बाद आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कुछ चेंजेस करने जैसा लग रहा है, तो आप 100% कमेंट्स में लिखना तो मुझे पता चले। यहाँ पे मैंने आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी दे के रखा है। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज डाल सकते हो। मेरा ट्विटर आईडी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम अपना चैनल है केजन 1234, वो अगर आप सर्च करोगे तो अपना स्पाइडर का ही टेलीग्राम का चैनल है, वहाँ भी हम अपडेट्स देते रहते हैं। तो आप हमारे टच में रहे, उसके लिए हमने यहाँ पे सब सोशल मीडिया पे यहाँ पे एक्टिविटी करते रहते हैं। होप फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई किसी पर्सन को कुछ डेमो की रिक्वायरमेंट हो या कोई सॉफ्टवेयर में सजेशन करना हो, तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो वहाँ पे हम अपडेशन के लिए भी हम देखते हैं, तो कोई यूनिक चीज़ लगे तो हम वो अपडेट करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।